बाजार में 500 रुपए में एक गुलाम बिक रहा था। इतने में एक अमीर आदमी का वहां से गुजरना हुआ। इस चीज को देखकर वह अमीर आदमी ने सोचा, सिर्फ 500 रुपए में एक गुलाम बिक रहा है, इतना सस्ता, चलो आज खरीद ही लेता हूँ। तब वह गुलाम बेचने वाले मालिक के पास गया, वह अमीर आदमी, और गुलाम बेचने वाले मालिक से कहा, अरे भाई इतने सस्ते में गुलाम क्यों बेच रहे हो, यह गुलाम कामचोर है क्या? तब गुलाम बेचने वाले मालिक ने कहा, भाई कामचोर नहीं है, यह बहुत बड़ा मेहनती है, इसमें सारे खूबियां है, बस इस गुलाम में एक बेहेव है। यह गुलाम जो है ना कभी कभी चुगली कर देता है। तब वह अमीर आदमी मन ही मन सोचा, मेरे घर में सिर्फ एक बीवी ही तो है, ये अगर यह गुलाम चुगली करेगा भी तो किससे करेगा? तब वह अमीर आदमी 500 रुपए में गुलाम को खरीद कर अपने घर ले आया। कुछ दिन तो वह गुलाम उस अमीर आदमी के घर में अच्छी तरह से काम किया, लेकिन उस गुलाम के मन में चुगली का एक कीड़ा काटा। तब वह गुलाम चुगली करने के लिए सबसे पहले उस अमीर आदमी के बीवी के पास गया। ओ मेम साहब, आपको एक बात पता है, साहब का बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तो वह गुलाम के बात सुनते ही उस अमीर आदमी की बीवी टेंशन में आ गई, सदमे में आ गई और फुट फुट के रोने लगी। अरे मेम साहब, आप रो मत, आप हिम्मत रखो, मेरे पास इस चीज का पक्का इलाज है। मैं एक बाबा को जानता हूँ, आपके इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। आप बस एक छोटा सा काम करना मेम साहब, रात को जब साहब सो जाए ना तो उसके दाढ़ी से कुछ बाल काट करके मुझे दे देना। इतना बात कहते ही उस गुलाम पर उस बीवी को भरोसा हो गया। फिर वह गुलाम उस बीवी के पास से उठकर उसके हस्बैंड उस अमीर आदमी के पास गया। फिर वह गुलाम उस अमीर आदमी को कहा, भाई साहब आप एक बात जानते हो, मेम साहब के बाहर किसी के साथ चक्कर चल रही है। और इस गुलाम के बात सुनते ही वह अमीर आदमी के आग बबूला हो गया और वह अमीर आदमी बहुत टेंशन में आ गया। और गुस्से में आकर वह अमीर आदमी ने कहा उस गुलाम को, उस गुलाम का कॉलर पकड़ के, तुम मेरे बीवी पर इल्जाम लगा रहे हो। तब गुलाम ने उस अमीर आदमी को कहा, भाई साहब अगर आपको मेरे बात पर भरोसा ना हो ना तो आज रात आप सोने का नाटक करना, आज रात आपकी बीवी आपको मारने वाली है। इतने कहते हुए वह आदमी उस गुलाम के बात तो मान लिया, लेकिन उसी वक्त उस गुलाम को कहा, अगर तेरे बात झूठ निकला तो तुझे मार डालूंगा मैं। तब दोस्तों रात हुआ और रात को वह अमीर आदमी गुलाम के कहे अनुसार चलने लगे और उधर उस अमीर आदमी के बीवी को भी जिस तरह से सिखाया था, जिस तरह से पढ़ाया था, तो उस गुलाम के अनुसार चलने लगे उधर उसके बीवी भी। और रात के 3 बजे जैसे ही बीवी अपने हस्बैंड के पास पहुंची, और रात के 3 बजे जैसे ही बीवी अपने हस्बैंड के पास गई और अपने दाढ़ी से कुछ बाल काटने लगे अपनी कैंची से, तो तुरंत वह अमीर आदमी जग गया। और उस गुलाम आदमी का बात तो उसके दिमाग में चल ही रहा था, तो गुस्से में आकर के अपने बीवी के हाथ पकड़ के उसके हाथ से कैंची छीनी और उस कैंची को खींचने के बाद वह अमीर आदमी और देखा न तो उस कैंची को अपने बीवी के गले में घोंप दिया और उसके बीवी वहीं पे मर गई। और जब उस औरत के परिवार वालों को पता चली यह बात, तब जो है ना, तब उस बीवी के परिवार वालों ने उस आदमी को मार दिया। और यह बात जब अमीर आदमी के परिवार वालों को पता चला तो वह अमीर आदमी के परिवार वाले और बीवी के परिवार वाले आपस में लड़ने लगे और इस तरह से भिड़ गए कि दोनों परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए। इसलिए दोस्तों कहते हैं, शरीर में घुले जाने वाले जहर का तो इलाज है, लेकिन कान में घुलने वाले जहर का इलाज इस दुनिया में कहीं नहीं है, कोई भी नहीं है। और दोस्तों यह जहर एक ऐसा जहर है कि पूरे नस्ल को बर्बाद कर देता है। इसलिए कभी भी सुने सुनाए गए बात पर भरोसा मत करो और किसी के बहकावे में मत आओ।
और जो आप करते हैं तो समझ के किया करो, क्या गलत है क्या सही है, इसका पहले छानबीन पूरी अच्छी तरह से कर लो। क्योंकि किसी के कहे गए बात आधा अधूरा जानकारी जानलेवा बीमारी बन जाता है। और दोस्तों, किसी चीज़ को जलाने के लिए छोटा सा चिंगारी की ज़रूरत होता है। अगर छोटा सा चिंगारी कहीं पर मिल गया तो पूरा दुनिया को राख करके रख देते हैं, पूरे गांव को राख करके रख देते हैं। ठीक उसी तरह से किसी को आधा अधूरा किसी चीज़ का जानकारी मिला तो वह जानकारी की सहायता से जो है ना पूरे परिवार को नष्ट कर देता है, पूरा परिवार खराब हो जाता है। तो इसलिए किसी के बहकावे में मत आया करो और किसी का आधा अधूरा बात सुन करके ऐसे कदम मत उठाया करो। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हम यही सिखाना चाहते हैं, अगर आप लोग समझदार होंगे तो इस स्टोरी का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और दोस्तों, यह स्टोरी से आप लोग को कुछ ना कुछ ज्ञान मिला है। आप लोग को यह स्टोरी थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप लोग को क्या अच्छा लगा, आप लोग जो है ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को हम बहुत मेहनत से बनाए हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का इंटरेस्टिंग स्टोरी, नॉलेजेबल स्टोरी आप लोग को देखने को मिलता ही रहेगा। ठीक है, और यह वीडियो आप लोग को जरा सा भी अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ठोक करके जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके बाय फ्रेंड्स।